तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द तड़ानी एजुकेशन हब पर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में कम्प्लीटली करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, बड़े अच्छे से सीक्वेंस में लगे हुए हैं वो। ठीक है, तो आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, शॉर्ट में AP बोल देते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी AP। तो इस पे बेस्ड हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि AP होती क्या है और हम का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ AP का। तो AP होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक सीरीज़ होती है। क्या होती है? ये एक सीरीज़ होती है। ये किस टाइप की सीरीज़ होती है? हमारे पास बहुत से टाइप की सीरीज़ होती है। ये एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज़ होती है, जैसे कि जिसमें जैसे कि मेरे पास है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है इस टाइप की, जिसमें जो डिफरेंस होता है, मतलब जो हम प्लस कर रहे हैं एक के बाद एक या माइनस कर रहे हैं, जो हम जो कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं, या फिर जो एक के बाद एक हम प्लस कर रहे हैं, जो हमारा अंतर है, जो डिफरेंस है दो टर्म के बीच का, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। और इन दोनों के बीच का 2। तो ये क्या है? एक AP, क्योंकि इसका डिफरेंस हमेशा सेम रह रहा है किन्हीं भी दो टर्म के बीच का। ठीक है, और वो दो टर्म कौन सी होनी चाहिए? ये नहीं कि आप ये दो टर्म ले लोगे, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कॉन्जुगेटिव, मतलब एक के बाद एक जो टर्म है उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो AP होती है हमारी। और ये पक्का जरूरी नहीं है कि आपका प्लस का हो, जैसे कि 2, 0, -2, -4, इसका डिफरेंस कितना है? -2 का। इसका डिफरेंस कितना है? -2 का। इसका डिफरेंस कितना है? -2 का। तो ये भी सेम डिफरेंस है, तो ये भी AP है और ये भी AP है। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ 2, 4, 8, 10, क्या ये AP है? इसका डिफरेंस कितना आपके पास? 2 का। लेकिन इसका डिफरेंस कितना आपके पास? 4 का। तो डिफरेंस सेम नहीं आया, तो ये AP नहीं है। ठीक है, जिसका डिफरेंस सेम आएगा बस वही AP होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये AP नहीं है। तो AP कौन सी होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक सीरीज होती है जिसका डिफरेंस सेम आता है किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का। और जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट, जैसे कि मेरे पास है एक AP है 2, 4, 6, यही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है आपकी, फर्स्ट टर्म, उसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो nth टर्म होती है, जैसे कि मैं बोल दूँ किसकी, 5th टर्म, 1, 2, 3, 4, 5th टर्म कौन सी होगी? आप बता दो कि 10th होगी। तो हम कैसे लिखेंगे? A5, A 5th टर्म। ठीक है, और अगर मैं n बोल दूँ कि इसकी n वाली टर्म, तो AN, तो n इसकी AN वाली टर्म होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ कि इनका डिफरेंस, इसमें से ये माइनस किया, तो होता है कॉमन डिफरेंस। जो हम डिफरेंस लेके चलते हैं इन दोनों का, वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। वो कैसे करते हैं हम? जो सेकंड वाली टर्म है ना, सेकंड वाली टर्म, उसमें से आप फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या फिर आप कॉमन डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इसे। या फिर हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो भी, जैसे कि हमारी ये वाली टर्म है, इसमें से इससे पहले वाली टर्म माइनस कर दीजिए, या इसमें से इससे पहले वाली, यानी कि जो टर्म बाद में आ रही है उससे जस्ट पहले वाली उसमें से माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा। जैसे कि ये कौन सी टर्म है हमारी? ये है A5 और ये क्या है? A4। यानी A5 माइनस में से जस्ट पहले वाली A4, यानी कि कोई AN टर्म है, उसमें से अगर मैं उससे पहले वाली टर्म, उससे एक AN टर्म है, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी? AN-1, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉमन डिफरेंस T। ठीक है, सो इसी पे बेस्ड पे हमारी एक्सरसाइज है। तो चलिए हमारी एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें इसमें कोई आपके फॉर्मूले नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे फॉर्मूले। अगर कोई क्वेश्चन में होगी तो मैं साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे बताना है कि कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी नहीं है। जैसे कि पहला कहता है कि एक टैक्सी है जो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेती है, अगर वो टैक्सी में बैठ गया, और बाद में अगर 1-1 किलोमीटर बढ़ता जाएगा तो 8 रुपये बढ़ाते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर इतना है, फिर आगे 1 किलोमीटर इतना आ गया, फिर से 1 किलोमीटर इतना आ गया, फिर से 1 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 किलोमीटर इतने डिस्टेंस के लिए तो उसने 15 रुपये फिक्स लिए। ठीक है, बाद में फिर वो प्लस करती चलेगी, इस 1 किलोमीटर के लिए 8 एक्स्ट्रा, इस 1 किलोमीटर के लिए 8 एक्स्ट्रा, मतलब जितने जितने आप चलते चलोगे तो उसके लिए 8 एक्स्ट्रा लगाती चलेगी वो टैक्सी। ठीक है, तो क्या ये AP है या नहीं है, ये बताना है। देखिए मैं 1 किलोमीटर चला टैक्सी में, तो मैंने 15 रुपये देने पड़े।
मैं 2 किलोमीटर गया टैक्सी में तो कितने रुपए देने पड़े, 15 तो मेरे फिक्स हैं और 8 रुपये अगले किलोमीटर के, यानी कितने हो गए 23। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 किलोमीटर गया तो 8 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये 3 किलोमीटर है, इसके लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे 15, 8 और प्लस 8। ठीक है, यानी कि 23 प्लस में 8, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 23 और 8 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, और उससे आगे अगर आप 4 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो आपको और 8 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि 39। तो क्या ये एपी है भाई, देख लीजिए आप इसमें से ये माइनस करिए। अगर आपने 23 में से 15 माइनस किया तो 8 डिफरेंस आया, इसमें से आपने ये माइनस किया तो आपके पास कितना डिफरेंस आया 8 डिफरेंस आया, इसमें से आपने ये माइनस किया कितना डिफरेंस आया 8। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, हाँ। तो क्या ये पी है, हाँ। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ए पी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आंख बंद करके ए पी है। अगले में क्या क्या रखा है कि अमाउंट कि एक सिलेंडर का क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव इज 1/4 रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोलता है कि एक वैक्यूम पंप है जो जितनी एक सिलेंडर है हमारे पास ऐसा कि इसमें जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर है तो उसका एक यानी कि 1/4%, 1/4 वाला जो पार्ट है ना वो वैक्यूम वो पंप इसमें से एयर निकाल देता है। वैक्यूम पंप जितनी एयर बची उसमें से 1/4 फिर से निकाल दिया, जितनी बची उसमें से 1/4 फिर से निकाल दिया, जितनी बची उसमें से फिर से निकाल दिया। ठीक है, तो क्या ये एपी है, मुझे ये बताना है। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, आपको सबसे पहले इसे लेट करके करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी एयर इसमें कितनी है 64 क्यूब है, ये मान लिया। ठीक है, तो इसने पंप किया एयर, वैक्यूम पंप ने इसमें से एयर निकाला कितना, जितनी है उसका कितना पार्ट 1/4 निकाल दिया, यानी 64 थी, निकाल कितना दिया 64/4, इसका 4 पार्ट निकाल दिया तो आपके पास कितना रह गया 16 रह गया। ठीक है, तो आपके पास 16 रह गया, फिर से इसमें 16 रह गया, और फिर उसने फिर से पंप लगाया, फिर उसने इसका 4 पार्ट निकाल दिया, फिर कितना रह गया आपके पास, फिर आपके पास 4 रह गया। ठीक है, आपके पास 4 रह गया, और अगर फिर से पंप लगाया, फिर से इसका 1/4 पार्ट फिर से निकाल दिया, तो इसका फिर से 4 पार्ट निकाल दिया, तो आपके पास कितना रह गया 1 रह गया। फिर से पंप लगाया तो जितनी रहेगी उसका 4 पार्ट फिर से निकाल दिया, तो कितना बच गया 1/4 बच गया। ठीक है, फिर से लगाओगे तो 1/16 बच जाएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए भाई सोल्व करते हैं। इसमें से इसको माइनस किया, क्या ये क्या रहा है 64 में से अगर आपने 16 माइनस किया ये 14 हो जाएगा, और 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 5 में से यहाँ पे 5 में से बन गया 48, और इसमें से ये माइनस किया 60 में से 4 माइनस किया 12, इनका डिफरेंस 48 आ रहा है, इनका डिफरेंस 12 आ रहा है। क्या ये पी है, नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, और आप बोलोगे सर आपने 64 ही क्यों लेट किया, भाई आप कुछ और लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने x क्यूबिक वॉल्यूम लेट की, तो पहले कितनी थी x, पंप लगाया फिर कितनी होगी x/4 बच गई, फिर से पंप लगाया 1/4, इसका 1/4 निकाल दिया, कितनी बच गई x/16 बच गई। ठीक है, फिर से 1/4 निकाल दिया तो यानी x/64 बच गई। तो इनका डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, x/4 माइनस x करोगे तो माइनस का 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे x/4 x/16 माइनस का x/4। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा तो आपके पास कितना आएगा 16, आपके पास एलसीएम आ गया, यहाँ पे x माइनस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि -3/16। ये -3/4 है, ये -3/16 है, क्या ये सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाले में जो मैंने डिफरेंस निकाला था मैंने गलती से प्लस में निकाल दिया था, क्या था हमारे पास 64 था, फिर 16 था, फिर 4 था हमारे पास, फिर 1 था। ठीक है, तो इनका डिफरेंस माइनस का आएगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का आएगा, क्योंकि अगर 16 में से अगर आप 64 माइनस करोगे तो माइनस का 48 आएगा, 4 में 16 माइनस करोगे माइनस का 12 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये पी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्या कह रखा है कि एक कोई मशीन है, या फिर जैसे कि हमें किसी ज़मीन में कोई गड्ढा करवाना है। ठीक है, तो वो गड्ढा करवाने के लिए, उसको खुदवाने के लिए हमें 150 रुपये 1 मीटर के देने पड़ते हैं। चलिए अभी मैंने ये मान लिया, ये है मेरे पास ज़मीन।
ठीक है, चलिए आप ऐसे मान लीजिए ये 1 मीटर है, इसके लिए मुझे 150 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले मीटर के लिए मुझे गड्ढा खुदवाने के लिए 150 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगला जब मैं 1 मीटर और खुदवाऊंगा तो उसके लिए मुझे 50 रुपये फिर से देने पड़ेंगे, अगला फिर से करवाऊंगा तो उसके 50 रुपये फिर से देने पड़ेंगे। मतलब जितना आगे मीटर करवाता जाऊंगा उसके 50-50 रुपये इंक्रीज होते जाएंगे। क्या ये एपी है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आपके 150 रुपये लिए, अगर आपने 2 मीटर खुदवाया तो आपके 200 रुपये हो गए। ठीक है, अगर आपने 3 मीटर करवाया तो 250 हो गए, इनका डिफरेंस 50, इनका डिफरेंस 50। तो क्या ये एपी है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि अगर कोई बंदा बैंक में 1000 रुपये जमा करता है और उसका 8% पर एनम उसका क्या लगता है? इंटरेस्ट यानी होता है ब्याज लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बताना है, मेरे को क्या बताना है कि क्या ये पी है या नहीं है। चलिए अभी सॉरी 1000 नहीं 10,000 है, 10,000 रुपये की है, तो उस पर 8% ब्याज लगा। तो आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला, आपको जितना निकालना है नीचे टोटल आएगा, आपको जितने का परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू में आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इसने परसेंटेज कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, तो परसेंटेज की जगह 8 रख देता हूँ। टोटल की जगह कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये कट गया मेरे पास, ये उस साइड चला गया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 800, यानी कि इसका 8% कितना हो गया? 800। ठीक है, यानी कि मेरे पास पहले तो 10,000 रुपये थे। ठीक है, बाद में ब्याज लग के कितना हो गया? ये तो थे ही, लेकिन इतना ब्याज लग गया तो सारे देने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10,800। ठीक है, और फिर इसका भी 8% इस पे ब्याज लगेगा, मतलब जितनी अमाउंट आगे होती जाएगी उस पे 8% ब्याज लगता जाएगा। यानी कि पहले इस पे ब्याज लगा था, लेकिन अब टोटल अमाउंट ये है तो इस पे 8% ब्याज लगेगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास? x डिवाइड बाई, यही था फॉर्मूला आपके पास, इक्वल टू परसेंटेज, जो कि मेरे पास 8 है, ये गया तो ये उस साइड चला जाएगा, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 108, 8 8 जा 64, 6 क्या रही गई? 8 0 0 6 आ गया नीचे, 6 सॉरी 8 किसे, तो 864 आ गया। यानी कि आप इसमें 10800 में 864 प्लस करोगे। ठीक है, तो आपके पास अब कितना आ जाएगा? 4 6 8 8 16, 1 क्या रह गई? 1 1, यानी कि 11664, ये आपके पास दूसरी आ गई। आप इसे बता सकते हैं क्या ये पी है या नहीं है। इसका डिफरेंस कितना आपके पास? 800, इसका डिफरेंस कितना आपके पास? 864। क्या ये पी है? नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या रखा है कि मुझे पहली 4 टर्म बतानी किसी एपी की। अगर मुझे ए दे रखा है मेरे पास और डी है मेरे पास, तो पहली 4 टर्म बतानी है। अगर मेरे पास ए है और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है तो मैं 4 टर्म बता सकता हूँ आराम से। जैसे कि मेरे पास है 2 है, मेरे पास पहली टर्म 2 दे रखी है और मेरे को कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, तो पहली 4 टर्म कैसे बताऊंगा? इसमें आप प्लस करते चलोगे। ठीक है, 2 है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस प्लस कर दोगे, यानी कि 2 में 2 प्लस किया 4। अब आप इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दोगे 8, अब आप इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दोगे यानी कि 10। तो ये ऐसे होता है आपका। ठीक है, ऐसी एपी निकलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसने पहली टर्म ए 10 दे रखी है और दूसरी कॉमन डिफरेंस भी 10 ही दे रखा है, तो फर्स्ट 4 टर्म निकाली है। तो पहली टर्म तो मेरे पास है, यानी कि 3 ही टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म 10, दूसरी टर्म कैसे करोगे? इसमें आप 10 प्लस कर दोगे 10, यानी कि कितना हो गया? 20। फिर कैसे करोगे? इसमें आप जो बच गया, ये जो आ गया, इसमें आप 10 प्लस कर दो, यानी कि 30, और फिर इसमें प्लस करोगे 40। ये आ गया आपके एपी की 4 टर्म। ठीक है, और ऐसे अगर आपको वो नहीं करना तो फॉर्मूला बता देता हूँ। जो आपकी एन टर्म होती है ना, मतलब आपको एन की जगह 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो भी टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, जहाँ पर ए एन जो आपकी टर्म निकालनी है, जोन सी टर्म निकालनी है, ए पहली टर्म होती है, एन होती है जोन सी, ये तो वो टर्म आएगी जोन सी निकालनी है आपको, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये नंबर है 10। ठीक है, लेकिन टर्म कौन सी है? ये 5th टर्म है। ठीक है, तो ये 10 तो आपका वो आ जाएगा, 5th टर्म आ जाएगी 10, लेकिन एन की जगह क्या आएगा? 5, 5th टर्म है, तो यहाँ 5 - 1 4। और ए पी कैसे निकालोगे आप? जैसे पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म कैसे निकलेगी? ए प्लस डी। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पहली टर्म ए है मेरे पास, तो दूसरी टर्म कैसे निकलेगी? ए प्लस डी, क्योंकि ए में आप कॉमन डिफरेंस प्लस कर दोगे। फिर दूसरी टर्म कैसे निकलेगी? ए प्लस डी तो मेरे पास था, ये दूसरी टर्म, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस प्लस करना है, यानी कि ए प्लस 2डी हो गया, ए प्लस 2डी। ऐसे ही तीसरी, ये तीसरी होगी, चौथी टर्म ए प्लस 3डी,
फिफ्थ टर्म ए प्लस फिफ्थ डी। तो ऐसे करोगे आप। चलिए इसी फॉर्मूले से करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ए इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू 0। अरे भाई इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म क्या है, इसमें करो पहली टर्म सॉरी -2 प्लस का डी क्या 0। अगर -2 में 0 प्लस करोगे तो -2 ही आएगा, फिर से 0 प्लस करोगे तो -2 ये आ गई 4 टर्म। ठीक है, अगला क्या, ए इज इक्वल टू में 4 और बी इज इक्वल टू में -3, सॉरी डी है ये, डी इज इक्वल टू -3। तो ए मेरे पास क्या है 4 पहली टर्म, ए दूसरी टर्म कैसे निकलेगी, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, ए यानी कि जो कि 4 है प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी -3 यानी कि कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ए थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, ए जो कि 4 है प्लस का, ठीक है 2d यानी कि 2 डी की वैल्यू कितनी -3, कितना हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 लेकिन माइनस का यानी कि -2। ठीक है, ऐसे ही ए 4 टर्म कैसे निकलेगी, ए प्लस का 3 और डी की वैल्यू कितनी -3 यानी कि 4 माइनस का 9, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए इज इक्वल टू में 1, डी इज इक्वल टू में ए इज इक्वल टू में -1 और डी इज इक्वल टू में 1/2। तो कर लीजिए ए इज इक्वल टू में 1, तो पहली टर्म -1, दूसरी क्या है -1 में आप प्लस करोगे 1/2। ठीक है, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 1/2, नहीं माइनस का 1/2। ठीक है, जो कि आपके पास माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 में आप प्लस करोगे कितना 1/2, आपके पास कितना आ जाएगा 0। फिर आपके पास 1/0 में आप प्लस करोगे 1/2, कितना आ जाएगा पास 1/2। तो यही आपकी 4 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं एक बार डाल देता हूँ करा के। तो इसमें क्या क्या रखा है, अगर ए इज इक्वल टू में दे रखा है -1.25 एंड डी इज इक्वल टू दे रखा है 0.25, ये भी माइनस का है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा, ए प्लस का डी, ए कितना है माइनस का 1.25 प्लस का डी कितना माइनस का 0.25, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ही लिख देता हूँ, ये हो गया। तो अब ये दोनों माइनस के हैं, तो आपके पास क्या हो गया, मैंने बताया था दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा, तो ये कितना आ जाएगा पास 1.50 माइनस का, आप इसको प्लस करोगे आएगा। ठीक है, तो इस दूसरी टर्म आएगी। तीसरी टर्म क्या आएगी आपके पास, क्या आएगी आपके पास ए जो कि कितना माइनस का 1.25 प्लस का 2d यानी कि 2 डी की वैल्यू कितनी -0.25। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी दूसरी टर्म। ठीक है, तो -1.25 ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 1 कैरी गई, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, फिर 2 0 जा 0। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, या आप इसका पॉइंट हटा के कर लीजिए। 0.25 है, इसका पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा नीचे, 25/100 1/4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, जो कि होता है 0.50। ठीक है, अब आप इसको करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -1/75। ऐसे ही आप ये फोर्थ टर्म निकाल लोगे। ठीक है, वो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मैं एक बार निकाल लेता हूँ मार्कर में मेरे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आसान है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कराते हैं। फॉर एंड फॉलोइंग एपी फाइंड दैट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस भी। देखिए पहली सीरीज दे रखी है 3 प्लस का 1, फिर है -1 फिर -3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है भैया रही फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मैंने बताया था a2 -a1 यानी कितना आ जाएगा 1 -3, जो कि कितना होता है -2। अगली सीरीज क्या दे रखी है -5 -1 3 7, तो a कितना आ जाएगा आपके पास -5, डी कितना आ जाएगा सेकेंड टर्म यानी कि -1, माइनस में फर्स्ट टर्म यानी कि -5। पहली टर्म -1 उसमें से माइनस किया, इससे पहले वाली टर्म ये -5 है तो -5, माइनस माइनस प्लस तो -1 प्लस का 5, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज है 1/3 5/3
9/3 एंड 13/3। ठीक है, तो इसका ए कितना मेरे पास 1/3, डी कितना आपके पास A2 - A1। या मैंने क्या बताया था, कोई भी एक टर्म ले लीजिए, उसे जस्ट पहले वाली टर्म माइनस कर दीजिए। चलिए इस बार मैंने ये टर्म ले ली, तो 9/3 माइनस का इससे जस्ट पहले वाली यानी कि 5/3 कितना आ जाएगा आपके पास 4/3। तो डिफरेंस कितना आ गया 4/3। आसान है। तो इससे अगले वाली सीरीज क्या क्या रखिए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो ए कितना आपके पास 0.6, डी कितना आपके पास। चलिए इस बार मैं ये टर्म ले लेता हूँ, तो इसमें से जस्ट इसके पहले वाली माइनस करनी है। अब पॉइंट के देख के बच्चे सोचते हैं कि ये माइनस कैसे करें। देखो भी घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट माइनस करने नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या करिए, पॉइंट हटाइए। ये टर्म ले लिए, इसका पॉइंट हटाओगे तो 39/10 आ जाएगा, माइनस में इसका पॉइंट हटाओगे तो 28/10 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 10 एलसीएम आएगा। 39 माइनस में 28, 39 में से 28 गया, आपके पास ये कितना आ जाएगा 9 और 2 11, यानी कि 11/10। और इसका फिर से पॉइंट लगाओगे तो 1/1.1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया 1.1। ठीक है, और अगर आपको वैसे ही निकालना है तो आप क्या करोगे 3/0.9 और 2.8। आप पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना, ठीक है। इसके आगे कितनी ही टर्म हो, इसके आगे कितनी ही टर्म हो, वो मैटर नहीं करनी, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसमें से ये गया 1 पॉइंट, इसमें से ये गया 1, तो ऐसे ही माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके पार्ट ज़्यादा है तो चलिए मैं करवा देता हूँ। मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है। अगर कोई एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस डी एंड उसकी 3 अगली और टर्म, जो सीरीज दे रखी है ना उससे अगली जितनी तक दे रखी वहाँ तक ठीक है, उससे अगली 3 टर्म लिखनी है और क्या बताना है डिफरेंस बताना है अगर वो एपी है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा 2, 4, 8 एंड 16। क्या ये एपी है, इसका डिफरेंस कितना 2, इसका डिफरेंस कितना आपके पास 4। क्या ये एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, अगली सीरीज क्या है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। इसका डिफरेंस कितना आपके पास 5/2 माइनस कर लीजिए 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2। इसका डिफरेंस कितना आपके पास 3 माइनस कर लीजिए, इसमें से ये माइनस कर लीजिए, ये 1/2 आ गया आपके पास ये डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कितना आएगा 3 माइनस 5/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 ये भी। तो ये भी है, हाँ भी बिल्कुल है क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, इससे अगली 3 टर्म और लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, ये है इसमें डिफरेंस प्लस कर दीजिए 7/2 प्लस का 1/2, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो इससे अगली टर्म 4 हो गई और इससे 2 टर्म और निकलनी है, यानी कि 4 + 1/2, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 9/2 और इससे अगली क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं जो जो आप मेरे को हार्ड लग रहे हैं वो करा देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है 1.2, 3.2, 5.2, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। तो मैंने क्या बोला था, आप सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए बस। ठीक है, ये आप डायरेक्टली कर लीजिए। 3.2 में से माइनस के 3.2 में से अगर आप माइनस करोगे माइनस का ही 1.2 तो वैसे ये प्लस हो जाएगा -3.2 प्लस का 1.2। ठीक है, क्या करोगे पॉइंट हटा दीजिए, माइनस का 32/10 प्लस का 12/10। आपके पास ये कितना आ जाएगा माइनस का 20/10, 0 से 0 गया यानी कि माइनस का 2। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2, और आपको वैसे करना तो वैसे कर लीजिए 3.2, ये माइनस करोगे 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये गया पॉइंट, इसमें से ये गया 2, तो माइनस का 2 यही आ गया। ठीक है, अगर आपका ये डिफरेंस ये आ गया तो दूसरा ये 2 आया ना माइनस का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -2, और इन दोनों का कैसे निकालूंगा, वही सेम प्रोसीजर। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर निकालूंगा मैं। ये माइनस का 3 में से 0.2 में से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5.2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से कर देता हूँ ये इसमें से माइनस करना, यानी कि -5.2 माइनस करूँगा तो ये माइनस का प्लस का 3.2। ठीक है, तो 5.2 3.2 0 5 में 3 का 2, तो आ गया अभी इनका भी डिफरेंस 2 आया। तो क्या है ये एपी है क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 - 2। अगर अगली 3 टर्म लिखनी है मेरे को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप फालतू में ऑप्शन टाइम में आ रहा है, टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 2 2 2 आता जा रहा है और यहाँ पर 1 3
5 7 यानी कि 2 प्लस होता जा रहा है, तो आप भी वही करिएगा। अब 7 में 2 प्लस करेंगे तो माइनस का 9.2, इसमें 2 प्लस करोगे माइनस का 11.2, इसमें 2 प्लस करोगे माइनस का 13.2। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। अगर आप इसमें -2 को अगर आप इनमें प्लस करते जाओगे ना तो भी यही आएगा, लेकिन आपको शॉर्ट में जाना है तो आप ऐसा करिएगा, ठीक है। अगला है -10 -6 2, ये आप कर लीजिएगा, ईजी है। अगला थोड़ा सा मेरे को लग रहा है 2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें से ये माइनस करिए, यानी कि 3 + √2 में से माइनस किया 3, इसे ये कट गया तो √2 आ गया। देखिए कितना आसान हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। अब इसमें से ये माइनस करिए, यानी कि 3 + 2 √2 में से माइनस किया ये, यानी कि माइनस का 3 माइनस का √2, ये कट गया मेरे पास, ठीक है। अब √2 कॉमन आ गया मेरे पास, यहाँ पे कितना रहेगा 2, यहाँ पर 1, तो 2 में से बन गया 1, यानी कि √2 ये फिर से रह गया। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। क्या दिख रहा है मेरे को? √2 और √2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो आप क्या करिएगा, सिंपली कुछ नहीं करना। आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले 3 3 3 3 सेम चीज़ दिख रही है, फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 आ गया, 2 3, तो आप क्या करेंगे 3 प्लस का अब 3 आ गया 4 √2, अब 3 प्लस का 5 √2, अब 3 प्लस का 6 √2, ये आ गया आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अगर आपको प्लस करना है तो आप वो भी कर लीजिएगा, 3 प्लस का 3 √2 ये थी, इसमें आपको प्लस करना कॉमन डिफरेंस, तो कितना आया 3 √2 ऑलरेडी है, तो √2 यानी कि 3 प्लस का 4 √2 आ गया भाई। तो इसमें आप प्लस करोगे फिर आ जाएगा 3 प्लस का 5 √2, ठीक है। तो आप ऐसे इनको सोल्व कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट करवाता हूँ आपको, नेक्स्ट पॉइंट का है बट वो देख लेते हैं हमें। 2 2 2 2 2 एंड 0 नीचे लिख देता हूँ 0.1234। तो ये बताना है AP है या नहीं है, इसमें से आप ये माइनस करिएगा, ठीक है। तो आप 0.22 में से आपने माइनस किया कितना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, देखिए मैंने बता दिया पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 में से ये गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 0.02, और यहाँ पे एलसीएम लेके कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लेके करवा देता हूँ, ठीक है। यानी कि 2 2 2 में से अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो इतना आ जाएगा 1000, नीचे माइनस करना है 22 / 100, एलसीएम लोगे तो 1000 एलसीएम आ गया आपके पास, ये कितना आ गया 222 माइनस का। अब आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें से ये करोगे 10 आ जाएगा, यानी कि 220, ठीक है। तो अब इसमें से आपने ये माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 2, इसमें से आपने ये माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 2 आ गया आपके पास, ठीक है। आपने इसमें से ये माइनस किया आपके पास 2 आ गया, नीचे कितना 1000, ठीक है। पॉइंट कितना लगेगा 1, फिर एक और 0, इसके लिए एक और 0, फिर पॉइंट, यानी कि कितना, यानी दोनों का डिफरेंस 0.002, ठीक है। और मैं मेरे दूसरे मेथड से और करके देख लेता हूँ एक बार, देखिए 0.222, ये आपको करके बता, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 2 2, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए यहाँ पर भी, इसमें से आ गया 2, इसमें आ गया 0 0, तो क्या ये सेम है, ये तो 0.02 है, ये 0.002 है, तो ये सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये AP है? नहीं है, तो ये AP नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आगे कुछ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, उसे खुद कर लीजिएगा। उससे अगला तो है ही ईजी, -1/2, फिर -1/2 -1/2, क्या ये AP है भाई? इसमें से ये माइनस करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है जो कि है 0, तो क्या ये AP है? हाँ है। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या निकलोगे, सेम ही आएंगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है मेरे को, 3927, तो ये AP नहीं है, ये इसे आप खुद कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है A + 2A + 3A + 4A 2A 3A 4A, इनका डिफरेंस करोगे। अगर आप में से 2A में से आपने A माइनस किया कितना आ जाएगा A, इसमें से आप ये माइनस करोगे, 3A में से आपने 2A माइनस किया कितना आ जाएगा A, तो क्या ये AP है? इसका भी डिफरेंस ये आ रहा है, इसका भी डिफरेंस आ रहा है, क्या ये AP है? हाँ। इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होंगी आपको दिख रहा है 1 2 3 4, यानी कि 5A 6A 7A, अगली 3 टर्म ये होंगी, ठीक है। तो अगला कर लेते हैं हम लोग, A² A³ एंड A⁴, ठीक है। तो क्या ये AP है?
अगर आपने ए स्क्वायर में से अगर आपने ए माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, यही आएगा। अगर आपने ए क्यूब में से ए माइनस किया तो ये भी यही आएगा। क्या ये ए पी है? नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना तो ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस वन आ गया यहाँ पर ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस वन आ गया। क्या ये ए पी है? नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, ये पी नहीं है तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। आगे क्या है, अंडर टू 8 और अंडर टू 8। तो आपको क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अंडर टू, इसको आप क्या लिखोगे, 2 अंडर टू। ठीक है, इस 18 को क्या लिखोगे आप, 3 अंडर टू। इसको क्या लिखोगे आप, 4 अंडर टू। ये मैंने कैसे किया आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अंडर टू ऐसे ही है, मैंने 8 को ब्रेक किया, 8 को मैंने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया 8 को, चलिए बता देता हूँ। 8 को मैंने फैक्टर बना लिया 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मेरे को पता है 4 किसका होता है, अंडर 4 का अंडर क्या होता है 2, और इसका तो कोई होता नहीं, तो ये सेम, तो इसलिए 4 अंडर 2। ऐसे ही 18 के मैंने फैक्टर बनाए, क्या बन गए 9 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 मेरे को पता है ये 3 का होता है, अंडर 2 किसका होता है, ये होता ही नहीं, तो 3 अंडर 2। ऐसे ही मैंने 32 के बनाए, इसके फैक्टर कितने बन गए 16 मल्टीप्लाई बाई 2। 16 किसका होता है, मेरे को पता है 4 का होता है, और ये 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करिएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अंडर टू यानी कि इसमें से ये माइनस किया, आपके पास कितना आ गया अंडर 2। चलिए भी लिख देते हैं अंडर 2। आपने 3 अंडर 2 में से माइनस किया 2 अंडर 2, आपके पास कितना आ गया अंडर 2। तो अंडर 2 क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो क्या ये पी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म लिखिएगा आप, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है 1 2 3 4, अगला क्या आएगा 5 अंडर 2, 6 अंडर 2, 7 अंडर 2। ए पी हमेशा सिमिट्री में चलती है, यानी कि इसकी एक रिदम होती है, हमेशा एक जैसे चलती है ये। तो ये काफ़ी ईजी था ना ये वाला। अगला है 3 6 9 12, अंडर 3 अंडर 6 अंडर 3 अंडर द रूट 6 अंडर द रूट 9 अंडर द रूट 12। आई हैव टू सोल्व दिस वन। तो अंडर 3 का तो कुछ होता ही नहीं है, मैं कर देता हूँ। अंडर 6 का भी नहीं होता, 9 का 3 होता है, 12 का क्या होता है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर 3, क्योंकि 12 के क्या फैक्टर होते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। 4 का अंडर होता है 2 और 3 का होता नहीं, तो ऐसे कैसे। इसमें से ये माइनस किया तो अंडर 6 माइनस का, आपने क्या किया अंडर 6 माइनस अंडर 3 किया, तो आपके पास कितना आएगा, ये कुछ सोल्व ही नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस किया तो 3 माइनस अंडर 6, इसमें से ये माइनस किया अंडर 3। अगर आपने 2 अंडर 3 में से आपने अंडर 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया अंडर 3। क्या ये इसके सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये इसके सेम आ रहा है, कोई भी सेम नहीं आ रहा, तो क्या ये एपी है, ये एपी ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सीधा लिख दीजिएगा कि दिस इज नॉट एपी। अगला है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। सबसे पहले क्या करिएगा, आप इसके स्क्वायर को ब्रेकआउट करिएगा। 1 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49। इसमें से आपने ये माइनस किया कितना है 8, इसमें से आपने ये माइनस किया कितना है 16, इसमें से आपने ये माइनस किया कितना है 24। क्या ये एपी है, नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अगला है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर 73। स्क्वायर को ब्रेक करिए, 1 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। इसमें से ये माइनस किया कितना है 24, इसमें से ये माइनस किया कितना है 24, इसमें से ये माइनस किया आपके पास कितना है 24। तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस सेम आ रहा है कि ये एक एपी है। हाँ, ये एक एपी है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो आप ये है, इसमें आप 4 प्लस, इसमें आप डी प्लस कर दीजिएगा। 73 प्लस का 24 कितना आ जाएगा आपके पास 7 9, यानी कि अगली टर्म 97 आ गया आपके पास। ठीक है, और 97 प्लस का 24 अगली टर्म क्या आ जाएगी 11 1 क्या रहेगी 121। ऐसे ही आप 24 को प्लस कर दीजिएगा, इससे अगली टर्म आ जाएगी। तो 2 टर्म निकाली, तीसरी आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अभिषेक तड़ानिया नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से अपने डाउट की पिक भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, over
can flow.